जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपका अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख रहे थे बच्चा कि पिछली बार वंशानुक्रम से संबंधित और वातावरण संबंधित टॉपिकों पे चर्चा करते आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें लगभग जो नियम भी थे वंशानुक्रम की वो लगभग समाप्त ही हो गए हैं और उसमें अब बचा सिर्फ ये रह गया है कि जो वंशानुक्रम जनित रोग होते हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं या कह सकते हैं कि जो मेंडलीय विकार हैं, जो क्रोमोसोमी विकार हैं, इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। टॉपिक का वही नाम है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम, ठीक है। इसमें देखते हैं जो विकार आते हैं दो प्रकार के आते हैं। एक को कहा जाता है मेंडलीय विकार, एक को कहा जाता है क्रोमोसोमीय विकार। ठीक है बच्चा। अब मेंडलीय विकार में क्या आता है, जैसे देखिए पहला आ गया हीमोफीलिया, दूसरा क्या आता है वर्णांधता। थोड़ा सा मैं गैप दे के लिखता हूं ताकि इसमें जो बताना है जगह मिलेगी। वर्णांधता। अब वर्णांधता में क्या होता है और हीमोफीलिया में क्या होता है इसे भी जानेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्रोमोसोमी डिसऑर्डर में क्या होता है। जैसे इसमें होता है डाउन सिंड्रोम। क्या बच्चा? डाउन सिंड्रोम। एकदम आराम से चलेंगे। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, जगह देते चलते हैं। टर्नर सिंड्रोम। और जो लास्ट वाला होता है वो क्लाइनफेक्टर। क्या? क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम। ठीक है। अब देखिए ये है वंशानुक्रम से संबंधित विकार। अब इन विकारों में क्या होता है कि इन विकारों में जो होता है बच्चा, पहले तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चा, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खींच के चलिए बच्चा आते हैं। जो हीमोफीलिया था, देखिए इसमें हीमोफीलिया, इसका वर्णन हेल्डन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेल्डन के द्वारा। एक वैज्ञानिक थे, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हेल्डन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? हेल्डन के द्वारा। और जो वर्णांधता था ये किया गया था होरेनर के द्वारा। किसके द्वारा? होरेनर के द्वारा। ठीक है बच्चा, होरेनर के द्वारा किया गया था। किसमें? 1876 ईस्वी में। कब किया गया था? 1876 ईस्वी में। जो पहले आते हैं हीमोफीलिया पे। हीमोफीलिया का सर्वप्रथम अनुवांशिक रोग में जो प्रमाण मिलता है वह मिलता है कहां? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में। महारानी विक्टोरिया नहीं है बच्चा, एलिजाबेथ है। ठीक है, एलिजाबेथ में। महारानी, ब्रिटेन की महारानी
एलिजाबेथ में। उसमें क्या था कि इनके परिवार में इनके पति के अंदर ऐसा कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन जो इनका परिवार हुआ, मतलब इनका पुत्र या पुत्री जो हुई, उसमें क्या देखा गया कि ये दोनों इनके बच्चे हीमोफीलिया से ग्रसित थे। जब इनका चेकअप कराया गया तो इनके पति में निगेटिव आया और महारानी एलिजाबेथ में पॉजिटिव आया। तो वहां से यह चीज सामने आई कि जो हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है उसकी वाहक जो होती है वह माँ होती है। एक चीज और समझ में आ गई आपको यहां से कि हीमोफीलिया रोग की वाहक हीमोफीलिया की वाहक माता होती है, या कह सकते हैं स्त्री होती है। क्लियर है बच्चा? यहां तक चीजें समझ में आई कि जो हीमोफीलिया था उसका सर्वप्रथम प्रमाण कहां मिला था? तो महारानी एलिजाबेथ के अंदर मिला था, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी। अब हीमोफीलिया में होता क्या है, यह क्या होता है? तो इसमें बच्चा जो हीमोफीलिया है, पहले रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं रक्त स्रावित रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त स्रावित रोग, हीमोफीलिया को भी। इसका मतलब इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के अंदर विटामिन के की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। किसकी बच्चा? विटामिन के की कमी हो जाती है। तो उससे ग्रसित व्यक्ति किससे तो कमी हो जाने की वजह से बच्चा उसमें होता क्या है कि जब कोई किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो जब ब्लड निकलने लगता है तो वह ब्लड क्या थक्का नहीं बन पाता या रुक नहीं पाता। ठीक है, तो ऐसे में लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस दृष्टि से हीमोफीलिया एक बहुत ही थोड़ा सा खराब टाइप का रोग है। ठीक है बच्चा? अब इसमें आते हैं वर्णांधता। देखिए, वर्णांधता का सर्वप्रथम अगर वर्णांधता की बात करते हैं तो वर्णांधता को अगर इंग्लिश में कहें तो ये होता है बच्चा कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कलर विजन भी कहते हैं, आप कलर विजन भी कहते हैं। जैसे कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे में भेद नहीं कर पाता। दूसरी बात आती है कि यह लाल हरा में भेद जब नहीं कर पाता तो एक किस रंग के लाल हरे रंग किस रंग में दिखते हैं? तो काला दिखता है। क्या दिखता है बच्चा? काले रंग में दिखेंगे, गजब हाल है। ठीक है बच्चा, खींच के लीजिए सेशन को एकदम दबा के, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों मित्रों यारों को पहुंचाइए। कंटेंट बेहतरीन है। आइए देखते हैं आगे। अब इसमें क्या होता है कि जो वर्णांधता जो रोग है इसको प्रोटीन दोष रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन दोष, या इंग्लिश में कह सकते हैं डेल्टोलिज्म। क्या कहते हैं बच्चा? डेल्टोलिज्म। क्लियर है इतना? इस रोग को प्रोटीन दोष या डेल्टोलिज्म भी कहते हैं। अब इस रोग से ग्रसित व्यक्ति
क्या नहीं बन सकता। तो यह जो वर्णांध व्यक्ति है, कौन है? वर्णांध व्यक्ति क्या नहीं बन सकता। वर्णांध व्यक्ति क्या नहीं बन सकता। तो किसी भी वाहन का ड्राइवर नहीं बन सकता, किसी भी वाहन का ड्राइवर नहीं बन सकता। दूसरा, एरोप्लेन या पानी की जहाज जिसे शिप कहते हैं आप, पानी की जहाज, कलाकार, क्या बच्चा? कलाकार, डिजाइनर, क्या? डिजाइनर, आदि नहीं बन सकता। क्लियर है इतना? ये नोट में जरूर लिखिएगा, अपने बुक में मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि सी टेट में तो पूछता ही है, और क्या बोलते हैं यूपी टेट में भी सीधे सीधे आ जाता है कि जो वर्णांध व्यक्ति है वो किस रंग में भेद नहीं कर पाता, तो वह लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता। ठीक है। दूसरी बात यह है बच्चा कि जो वर्णांध व्यक्ति है वो वर्णांधता की खोज किसने की थी? तो होरेनर ने की थी, 1876 में किए थे। और इसमें फिर पूछता है कि जो वर्णांध व्यक्ति है, अब दे देगा कि क्या नहीं बन सकता। ध्यान दीजिए, नहीं क्या नहीं बन सकता ये तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि 5 यही 6 पॉइंट है, उनको आप याद। अब उसमें दे देगा कि क्या बन सकता है, वर्णांध व्यक्ति क्या बन सकता है। उसमें आपको इसमें से 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक मान लीजिए कोई दे दिया, शिक्षक दे दिया, तो शिक्षक बन सकता है। ठीक है, क्योंकि जो अक्षर होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में, व्हाइट पेज पे ब्लैक रंग में छपे होते हैं, या जो कलर में रहते हैं तो भी वो दिखेंगे, अक्षर है दिख जाएंगे, भले ब्लैक में ही दिखेंगे, तो पढ़ा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए वह शिक्षक बन सकता है बच्चा। अब आते हैं इसमें बच्चा, अब आते हैं डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, इसका प्रयोग जो है, इसकी खोज जो है बच्चा, इसकी खोज किसने किया था? तो लैंगडम डाउन ने। इनका नाम डाउन था। क्या करेंगे आप? लैंगडम डाउन ने। किसने बच्चा? लैंगडम डाउन ने। कब किया था? तो कब किया था? 1866 ईस्वी में। अब देखिए इसमें होता क्या, इसमें जो लक्षण होते हैं, अच्छा पहले बता दें आपको कि इसमें कारण क्या होता है। जो प्रभावित व्यक्ति होता है, अब उसमें 46 वंशसूत्र के जगह 47 वंशसूत्र पाए जाने लगते हैं, और 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त वंशसूत्र के कारण ऐसा होता है। जैसे इसका कारण जो है, कारण क्या बच्चा? कारण में क्या होता है, इससे ग्रसित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? कि जो 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है। क्या होता है बच्चा? आ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है बच्चा? डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। और ऐसे बीमारी से ग्रसित बच्चा जो होता है, या इस लक्षण या इस विकार से जो संबंधित बच्चा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको दिखेंगी? क्या क्या चीजें दिखेंगी? तो बच्चा जैसे छोटा कद, मैं ऊपर लिखता क्योंकि नीचे इसको बताना है।
इसमें पहला क्या हो जाएगा, छोटा कद हो जाएगा, एक तो इसका छोटा कद हो जाएगा। दूसरी बात, छोटा कद हो जाएगा, गोल एवं चपटा सिर, गोल एवं चपटा सिर होगा। मतलब उसका जो शरीर या मस्तिष्क का आकार होगा वो कैसा होगा, गोल सिर एवं चपटा होगा। जैसे हाई जो हम लोगों का ऐसे है, तो ये क्या होगा, दोनों तरफ से दबा हुआ होगा और ऊपर से भी दबा हुआ होगा। आप लोग ऐसे बच्चों को देखते भी हैं। और जो इनकी जिह्वा होगी, क्या होगी बच्चा, जिह्वा, मतलब जिसको आप जीभ कहते हैं। इसमें खांच होंगे, खांच होंगे। खांच होंगे का मतलब क्या, हिला किच्चा की बात नहीं हो रही है बच्चा, ध्यान दीजिए। खांच होंगे मतलब जिभिया पे ऐसे लाइनिंग दिखेगी, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, ठीक है। तो वह क्या होगा, डाउन सिंड्रोम की वजह से ही ऐसा होता है। और मुंह जो होगा हमेशा उसका, मुंह जो होगा वह क्या होगा, हमेशा उसका मुंह आंशिक रूप से खुला होगा। देखिए है ना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन बच्चा, है कि नहीं बेहतरीन, बताइए आप ही। कंटेंट में दम है बच्चा, बिल्कुल सही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। आगे आते हैं, अब आता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम से क्या मतलब निकलता है कि जो यक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है तो वह यक्स ओ के रूप में क्या हो जाता है, बन जाता है। मतलब यक्स क्रोमोसोम के अभाव में, यक्स क्रोमोसोम के, इससे मैं लिखता हूं क्योंकि सारे एक ही कलर में हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा देखने में समझ दिक्कत होगी, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम जो था, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, यक्स क्रोमोसोम का अभाव हो जाता है। क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। मतलब उसमें क्या होता है, अनुपस्थित हो जाता है और वह बन क्या जाता है, अब XO हो जाता है, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा अर्थ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें बीमारी कौन सी आती है, तो जो अंडाशय होता है, क्या होता है, अंडाशय यह अल्पवर्धित हो जाता है, अल्पवर्धित हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह बीमारी जो होगी किसमें होगी, स्त्रियों में या नारियों में होगी, इसमें होगी, स्त्रियों में होगी, स्त्रियों में पाई जाएगी। दूसरा, इसके द्वितीय लैंगिक लक्षणों के अभाव मिलेंगे। क्या, द्वितीय लैंगिक लक्षणों के अभाव मिलेंगे। इसका मतलब द्वितीय लैंगिक लक्षणों के अभाव मिलते हैं बच्चा, ठीक है। तो वह क्या कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। अब आते हैं किस पे, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम पे। किस पे, क्लाइनेफेल्टर या फेक्टर सिंड्रोम पे। अब इसमें क्या होता है, इससे प्रभावित व्यक्ति जो होता है एक अतिरिक्त गुणसूत्र ले लेता है। जैसे मैंने आपको एक गुणसूत्र में बताया था कि जो XX होता है और जो XY होता है, X जब X से मिलता है तो गर्ल बेबी, और जब X Y से मिलता है तो बॉय बेबी। और फिर इसका जब ये इससे मिलता है तो भी क्या, बॉय बेबी। और जब ये इससे जब मिलता है तो क्या होता है, गर्ल बेबी, ठीक है बच्चा, गर्ल बेबी। अब ध्यान दीजिए,
तो यही बॉय में, किसमें, इसी बॉय में अगर यही क्या होगा, एक यक्स एक्स्ट्रा आ गया, जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बनेगा वो एक्स वाई बनेगा। मैं यहाँ समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो इसलिए चीजें समझ में नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से समझाता हूँ। मैंने जब बताया था कि गुणसूत्रीय संरचना या कैसे उसका विभाजन होता है, कैसे बनता है, तो देखिए मैंने बताया क्या था कि जो एक्स एक्स है यह मतलब फीमेल में और एक्स वाई किस में, मेल में। ध्यान से देखिएगा, तो जब एक्स और वाई मिलते हैं मतलब एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या बनता है, वाई बनता है। जब एक्स एक्स बनते हैं, जब एक्स एक्स मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, गर्ल बनती है। क्लियर है, इतना क्लियर है। फिर क्या होता है कि जब एक्स और वाई मिलते हैं तो भी क्या, वो दूसरा एक्स और दूसरा वाई मिलता है, मतलब दूसरा एक्स वाई से जाके मिलता है तो भी एक्स वाई बनता है, तो भी क्या होगा, वाई होगा। और फिर जब यह एक्स फिर दूसरे एक्स से मिलता है तो यहाँ पे भी एक्स एक्स होगा, तो ये क्या होगी, गर्ल होगी। तो अब देखिए, यह मैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जब बात मैं कर रहा हूं, इसमें होता क्या है, क्लाइनफेल्टर, ये चीजें बहुत बेहतरीन है बच्चा, इसलिए क्योंकि पूछ सकता है। तो देखिए जो यहाँ पे क्या हुआ, बालक के अंदर एक्स वाई आया तो वह क्या बना, वाई बना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चा, यह क्या बना, वाई बना। अब जब इसी में एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब यह जब एक और एक्स ले लेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं, जब एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त आ जाएगा, मतलब एक्स एक्स वाई होगा, तो भी यह क्या बनेगा, वाई ही बनेगा। लेकिन 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 इसके अंदर बच्चा, इसके अंदर स्त्रियों के लक्षण दिखेंगे, स्त्रियों एवं एक ही जगह लिख देता हूं, एवं पुरुषों के लक्षण दिखेंगे। क्लियर बच्चा। जैसे इसमें क्या होता है कि इससे ग्रसित जब होता था बालक, मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, तो उसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुषों दोनों जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है बच्चा। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने बताया कि जब यह गुणसूत्र आपस में मिलते हैं तो क्या एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र क्या होता है, जाके उससे मिल जाता है, तो यह क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो वही क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इसको कहते हैं, जिसमें एक्स एक्स वाई बन जाता है। तो जानते हैं कि जो एक्स एक्स है यह गर्ल होता है और वाई क्या होता है, लड़का। तो मतलब ये जब दोनों विद्यमान है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि उस लड़के के अंदर दोनों गुण विद्यमान होंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए आइए, अब ये रहा आज वंशानुक्रम, ठीक है, और वंशानुक्रम से संबंधित रोग। इसको अगर लिखना चाहें वंशानुक्रमित रोग लिख लीजिए, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या कैटेगराइज मैंने किया है। तो इसमें दो प्रकार के विकार होते हैं, मेंडली विकार और क्रोमोसोमी विकार। जो मेंडली विकार में हीमोफीलिया हेल्डन के द्वारा वर्णांधता जो है होरेनर के द्वारा 1876 में किया गया था। जो हीमोफीलिया का पहला केस दिखा था वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय में दिखा था। इनके परिवार में इनके पति के अंदर इस रोग की जो पॉजिटिविटी थी वह नहीं पाई गई थी और इनके अंदर पॉजिटिव पाया गया था, इसीलिए इनके संतानों में भी हीमोफीलिया के लक्षण दिखे। और हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण अतिरिक्त रक्तस्राव की वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। वर्णांधता क्या है, वर्णांधता को होरेनर के द्वारा 1876 में
परिभाषित किया गया था और उन्होंने बताया कि यह ऐसे इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, क्योंकि वह दोनों रंगवा उसको कैसे दिखते हैं, करिए दिखते हैं। ठीक है, अब इसी रोग को प्रोटीन दोष भी कहते हैं या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं, डेल्टोनिज्म या डेल्टोनिज्म भी कहीं मिल जाता है। अब उसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्णांध व्यक्ति क्या नहीं बन सकता। तो क्या नहीं बन सकता बच्चा, तो किसी भी वाहन का ड्राइवर नहीं बन सकता, चाहे वो 4 पहिया हो, 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, 10 पहिया हो, 20 पहिया हो, ट्रेलर हो, टैंक हो, टैंकर हो, किसी भी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं जो ट्रैफिक पे लाइट लगी होती है वो ग्रीन रेड और येलो लगी होती है। तो येलो तो दिख जाएगी लेकिन ग्रीन रेड नहीं दिखेगी। पता चला ट्रैफिक ऑफ है, रेड जला हुआ, उसको समझ में नहीं रहा, लेके घुस गया, करवा दिया एक्सीडेंट, पूरा ट्रैफिक क्रैश, इसलिए नहीं बन सकता। वही बात एरोप्लेन में होती है। एरोप्लेन में सारे जो इंडक्शन लगे होते हैं वो 2 ही कलर में लगे होते हैं, वो भी रेड और ग्रीन में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है नहीं बन सकता। पानी के जहाज में भी वही चीजें होती हैं। कलाकार नहीं बन सकता, क्योंकि जब कलाकार इसलिए नहीं बन सकता, उसको जब लाल और हरे रंग का प्रयोग भी कला में ज्यादा होता है या कम भी होता है, तो वो कहाँ से इफेक्ट दे पाएगा, इसलिए नहीं बन सकता। डिजाइनर नहीं बन सकता, डिजाइन को तैयार करने के लिए भी कपड़ों में अलग अलग रंगों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो वो भी उस करने में सक्षम नहीं होगा, तो वो भी नहीं बन सकता। क्लियर बच्चा इतना? चलिए आगे चलते हैं। अब अच्छा अगला टॉपिक जो आएगा हम लोगों का, जो अगला टॉपिक या अगला चैप्टर जो कहना चाहें कह सकते हैं, वह आएगा अवृद्धि एवं विकास, या उसी को कहते हैं वृद्धि एवं विकास। एक ही बात होती है, दोनों अलग अलग नहीं। अवृद्धि और विकास दोनों एक ही है। इसको कहते हैं ग्रोथ एंड तो ठीक है बच्चा, तो अभी आपने देखा वंशानुक्रम जनित रोग देखे कि जो वंशानुक्रम से क्या कौन कौन से रोग या कौन कौन से क्रोमोसोम से जो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले रोग होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आज टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। अब अगला जो नया टॉपिक शुरू होगा वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू होगा, तो उसके बारे में चर्चा विस्तृत जो होगी वह कल हम करेंगे। ठीक है बच्चा, और सारे वीडियो से आप एक बेहतर नोट बनाइए, एक सीक्वेंस में बनाइए, जैसे जैसे वीडियो पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप अपनी नोट उसी सीक्वेंस में बनाते जाइए, ताकि आपको जब भी एग्जाम आए उसमें क्या करें, आप आसानी से उसको रिवाइज कर पाए और बेहतर कंटेंट को कम समय में देख पाए। क्लियर बच्चा? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू बच्चा सेशन में देखने के लिए, और जय हिंद, जय काव्य अकेडमी।